धन्यवाद 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 करते हैं धन्यवाद करते हैं राजा आपका स्वागत करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु सुंदर समय के लिए हम आपको स्वागत करते प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ दो या तीन चर्चा करते हैं उनके बीच यस राजा आइए राजा हम आपका स्वागत करते प्रभु हमारे बीच में प्रभु अपना सिंहासन लगाइए प्रभु और हम सबों से अपनी महिमा दीजिए पवित्र आत्मा से हम सबों की जीत खोज पर आपका नियुक्त आपका परिचय हो पवित्र आत्मा से आपका स्वागत करके प्रभु जो भी बदल यीशु की आराधना हो राजा आपको ग्रहण योग्य प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जब आपके अभिषेक दास आते हैं प्रभु उनके द्वारा प्रभु आज बातें करना प्रभु आज का जो वचन हो प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक का जीवन बदले मेरे परमेश्वर राजा अपने दास के द्वारा बातें करना प्रभु धन्यवाद करके पवित्र आत्मा जी हम सबों के बीच में आइए प्रभु और हम सबों से नहीं होंगे धन्यवाद करके राजा प्रार्थना कृष्णा धन्यवाद आमीन आमीन Hallelujah.
सब मसीह के सेवक हैं, हालेलुया। हमें सेवक के तरीके से काम करना चाहिए। आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह सेवक था, हालेलुया। और वो सेवा किया और एक आदर्श सेवक का एक आदर्श का एक रूप दे करके गए, हालेलुया। कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं तुम इसी तरीके से, हालेलुया। बाइबल में जगह लिखा है, हालेलुया। एक बार वो अपने चेलों का पाँव धो रहा, क्या धो रहा था? पाँव। और पाँव धोया तो उसने कहा जिस रीति से मैं कर रहा हूँ और मैं गुरु होकर कर रहा हूँ, क्या होकर के? गुरु होकर के, तुम्हें चेले होकर के ही करना चाहिए, हालेलुया। और यीशु मसीह। लेकिन आज कौन सा व्यक्ति है, हालेलुया, जो यीशु मसीह के बताए हुए वचन पर चलने के लिए तैयार है, हालेलुया। और यीशु मसीह आज कौन व्यक्ति है कि वो यीशु मसीह के बताए हुए वचन पर चलने, हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर ने, हालेलुया, उसकी रचना की, हालेलुया। उसने सब कुछ को बनाया, हालेलुया। और यीशु मसीह बाइबल कहती है, हालेलुया, कि जो हम देखते हैं दिन में सूर्य और सूर्य का प्रकाश पाते हैं, कहते हैं सवेरा हो गया, हालेलुया। और फिर जब शाम हुई तो कहते हैं रात हो गई, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़े, हालेलुया, बाइबल कहती है पृथ्वी पर घोर अंधकार था, ये बेडौल और सुनसान थी, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया पता है? क्या बनाया? हालेलुया। क्या क्या किया? सबसे पहले उसने पृथ्वी पर क्या लाया? प्रकाश लाया, हालेलुया। क्या लाया? प्रकाश लाया। इसको हर एक व्यक्ति को दो बड़ी ज्योतियाँ जो सूरज और चांद बनाए, ये तो बाद में आए, लेकिन सर्वप्रथम उसने प्रकाश लाया, हालेलुया। और यीशु मसीह, हालेलुया, उसने सब कुछ बनाया, हालेलुया। मनुष्य को, मतलब हमें और आपको, हालेलुया, अपनी समानता, मतलब जैसे वो स्वयं था ठीक उसी तरीके से बनाया, हालेलुया। और बनाने के बाद और कहाँ से बनाया? हालेलुया, मिट्टी से बनाया। कहाँ से बनाया? हालेलुया, मिट्टी से बनाया। और मिट्टी से बनाने के बाद, हालेलुया, वो अपने अंदर से क्या होगा? श्वास जो हमारे अंदर चल रही है, जिससे हम जीवित हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह जब उसके अंदर श्वास फूका गया, हालेलुया, परमेश्वर ने श्वास फूका, वो जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? मिट्टी का पुतला था, हालेलुया। इस सांकर के परमेश्वर ने बनाया, कर उसमें जो श्वास फूका, हालेलुया, हालेलुया। फिर वो रहता था, हालेलुया। परमेश्वर ने सारे सुख सुविधाओं को दिया था, उसके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं थी, वो परिश्रम नहीं करता था, हालेलुया। उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता था, उसको अपने बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता था, हालेलुया। वो परमेश्वर की अनुग्रह में था, हालेलुया, उसकी अगुवाई में था, हालेलुया। उसे किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी, हालेलुया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, हालेलुया, तो वह अदम की वाटिका से दूर हुआ, हालेलुया। और फिर मेहनत करना चालू किया, उसे अपनी बुद्धि लगाना पड़ा, अपना बल लगाना पड़ा, अपने पेट को भरने के लिए, हालेलुया, अपने खून को ढकने के लिए, हालेलुया, सारे कार्यों के लिए उसे बुद्धि और बल का प्रयोग करना पड़ा, हालेलुया। और फिर इस तरीके से, हालेलुया, बल का प्रयोग करते करते फिर उसका बल घटा उसे, हालेलुया, आगे बल से चलता गया, हालेलुया। उसी में से निकल कर हम आप जो आए हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो हम आप इसीलिए पापी कहलाए क्योंकि हम पाप के संतान हैं, हालेलुया। तो पहला पाप का भार तो वहाँ से है, जड़ से, और दूसरा पाप जो हम करते हैं वो, हालेलुया। पहला पाप तो वहाँ से है, वो हम पर तो है ही है, पहला पाप,
पहले पाप का भार तो हम पर है ही है। दूसरा पाप हमने क्या किया? हालेलुया। अभी आप पहले पाप से नहीं मुक्त हैं। दूसरा पाप हमारा जो हमने किया, पहला पाप का असर तो है ही है, वो तो डीएनए से चला रहा है। हालेलुया। वो डीएनए से चला। हालेलुया। और इससे दूसरा हमने किया। तो पहले वाले पापों की क्षमा प्राप्त कर ले, फिर दूसरे वाले पाप जो हमारा पाप है हमने किया। हालेलुया। और इससे हालेलुया। तो जो पहला पाप है, हालेलुया, और उसको आदम ने किया। हालेलुया। और हम वहां से निकल कर आए, वो पाप का भार हम पर पड़ा। हालेलुया। तो नीति वचन में लिखा 28:13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है, जो पहला पाप था अदन की वाटिका से होता हुआ चला आया, और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप में फंसता चला जा रहा है और वो निकल नहीं पा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो वह बाइबल कहती है स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर आया और उस पाप के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। तो जो परमेश्वर बलिदान हुआ वो उस पाप के लिए हुआ जो अदन की वाटिका से होता चला है। हालेलुया। लेकिन हमने जो पाप किया, हालेलुया, उसका प्रायश्चित कैसे है? उससे हम कैसे छूट पाएंगे? ये तो उस वाले जो पाप होता चला आया उसको पाप से छुड़ाने के लिए, हालेलुया, और जो पाप का दंड था मनुष्य का उसको खत्म करने के लिए वो अपने आप पर लिया और सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। लेकिन जो हम आप पाप करते चले आ रहे हैं, यहाँ बाइबल कह रही है कि परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। हम जो पाप कर रहे हैं उसको हमें मानना पड़ेगा, हालेलुया, और छोड़ना पड़ेगा, तब हम पर आप पर दया की जाएगी। आप कहते हो यीशु तो हमारे लिए सूली पर चढ़ा, हालेलुया, लेकिन फिर भी हम पर दया क्यों नहीं? हाँ, यीशु चढ़ा, लेकिन जो हम पाप कर रहे हैं यीशु को जानने के बाद उस वाले पाप को हमें मानना होगा और छोड़ना भी होगा, तब हम पर दया की जाएगी। और आज मनुष्य पाप को मानने के लिए तैयार नहीं, ना तो छोड़ने के लिए तैयार है, तो उस पर दया कहाँ से की जाएगी? हालेलुया। दया आप पर तब की जाएगी जब जो आप अपराध किए हो, जो आप पाप किए हो उसको मान लेना पड़ेगा, और मानने के बाद उसे छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप उस अपराध को छोड़ोगे, उस पाप को छोड़ोगे, उसी दिन आप पर दया की जाएगी। आमीन। हालेलुया। 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 आपको मालूम है, हालेलुया, जब स्त्री प्रभु के पास आई, हालेलुया, और प्रभु ने कहा जो लोग उसे मारने के लिए आए थे, हालेलुया, तो प्रभु ने कहा वही मारेगा जो पाप ना किया होगा। हर एक व्यक्ति पीछे हट गया। ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ उस समय था ही नहीं कि जिसने पाप ना किया हो। हर एक व्यक्ति ने पाप किया, तो सबके सब चले गए। लेकिन प्रभु भी उसे कुछ सजा नहीं दिया। प्रभु ने कहा जा, मैं भी तुझे कोई सजा नहीं देता, लेकिन जा फिर से पाप क्यों? क्योंकि यदि पाप करेगा तो फिर से क्या आएगा? हम मसीह में आए, हालेलुया, हालेलुया, और हमारे जीवन समस्याएं खत्म हुई। लेकिन फिर से समस्याएं क्यों आई? क्योंकि वह वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, हालेलुया, फिर से कोई पाप मत कर।
38 साल का जो रोगी था, हालेलुया, जो बैतसैदा में एक कुंड था जहाँ पर वह डेली जाता था, लेकिन वहाँ जाकर वो डुबकी नहीं लगा पाता था। हालेलुया, 38 साल का रोगी, लेकिन जब प्रभु वहाँ पर पहुँचा उसके पास, उसे चंगाई दिया, उससे जब मिला तो उससे क्या कहा मालूम है? कहा देख तू चंगा तो हो गया है, लेकिन फिर से कोई पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने चंगाई दे दिया, हालेलुया, आज मसीह लोग, आज तमाम सृष्टि बड़ी विपत्ति, बड़ी समस्या में क्यों फंसी है? उसका कारण है, उसने कहा देख तू चंगा तो हो गया है, तेरी पापों की क्षमा तो हो गई है, लेकिन फिर से कोई पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि तू इससे बड़ी विपत्ति में फंस जाए। और आज हर एक व्यक्ति विपत्ति में फंसा हुआ है। उसका कारण यह है कि यीशु मसीह आपके पाप के लिए सूली पर चढ़ गया, वो बलिदान हो गया, लेकिन फिर भी आप पाप करते हैं। फिर भी आप पाप कर रहे हो। वो एक बार गया है, बार बार नहीं। हालेलुया। उसने वर्ड बोला कि देख हो तो गया है, लेकिन फिर से पाप ना करना, नहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति आए। और आज लोग कहते हैं हम प्रभु को जान चुके हैं और प्रभु में चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, उपवास रख रहे, भेंट डाल रहे, सब कुछ कर रहे हैं, रोटी छोड़ रहे, सारे काम को कर रहे, फिर भी विपत्ति में फंसे हैं। उसका कारण है, उसने कहा है कि फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति तेरे जीवन में आए। हालेलुया। तो छुटकारा पाने के बाद, चंगे होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, इसलिए बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ है। हालेलुया। और अगर आपको निकलना है उस विपत्ति से, तो यहाँ वचन कह रहा है कि परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मान लेना है और उसको छोड़ना है। हालेलुया। यदि हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो छोड़ना है, झूठ बोल रहे तो छोड़ना है, चोरी कर रहे तो छोड़ना है, व्यभिचार कर रहे तो छोड़ना है। हालेलुया। अगर हमारी नज़र गंदी है तो इसको सही करना है। हालेलुया। हमारे विचार गंदे, इसको सही करना, छोड़ना है। तब बाइबल कह रही है आप पर दया की जाए। और यदि हम नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया, हम पर दया नहीं की जाएगी। यदि आप चाहते हो कि हम पर दया की जाए तो आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह, क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। एली के दो पुत्र थे, होपनी और फिनहास। हालेलुया। एली अपने जमाने में, हालेलुया, सबसे मजा हुआ। हालेलुया। याजक था, नबी था। हालेलुया। सबसे मजा हुआ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और ऐसा नबी, हालेलुया, कि होने वाले विपत्ति को परमेश्वर उससे शेयर करे। हालेलुया। जैसे आज के दिन में है, आने वाली विपत्तियों जो है पृथ्वी पर, वो अपने लोगों से शेयर करता है, अपने नबियों से शेयर करता है। हालेलुया। ऐसा ही समय था। हालेलुया। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था होपनी, दूसरे का नाम था फिनहास। हालेलुया। वो भूल गए, वो निश्चिंत थे इस बात से कि हम यदि पाप करेंगे तो हम नष्ट होंगे। वो सोचे कि हमारा बाप याजक है, हम जो जी चाहे सो करे, हमें कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया। जो जी चाहे सो करे, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह, ऐसा कदापि नहीं है। जब इकलौता पुत्र, बाइबल कहती है इकलौता, मतलब वो पुत्र का रूप लेकर आया, तो कोई और पुत्र नहीं, केवल एक पुत्र, इसलिए एकलौता पुत्र कहा गया। हालेलुया। एक ही को पुत्र के रूप में धारण करके भेजा। हालेलुया। और बाइबल कहती है इस खुश से हम आए। हालेलुया। इसलिए एकलौता कहा गया। हालेलुया। जब वो पाप अपने ऊपर लिया और उसको उसने छोड़ दिया। हालेलुया।
तो सोचो यदि आप पाप करोगे, हम पाप करेंगे, तो क्या हमें वो देकर चलेगा? तो इस भूल में थे कि हमारा पिता जो है वो याजक है और हम एक नदी के बेटे, और बाइबल कहती है वो लगातार पाप करते हैं। हालेलुया। उन्होंने अपने अपराध को नहीं माना, उन्होंने अपने पाप को नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो लगातार पाप करते गए और एली याजक से पहले वो नष्ट हो गए। हालेलुया। बोलिए सुन से, एली याजक से पहले वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। हालेलुया। आज लोग अपने पाप को मानने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। अपने अपराध को मानने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। इसलिए आप पर दया नहीं हो पा रही। हालेलुया। इसलिए आप पर दया नहीं हो पा रही। दया तब होगी जब आप उस पाप को छोड़ोगे। हालेलुया। बोलिए सुन मसीह। हालेलुया। अपने जीवन से छोड़ दो, उससे संबंध, जो आपका संबंध है पाप से, वो दूर हो जाए। हालेलुया। तब हालेलुया। बोलिए सुन मसीह। और जब वो संबंध दूर ही नहीं होगा पाप का, तो आप पर प्रभुता कहाँ से हो? हालेलुया। बोलिए सुन मसीह। हालेलुया। आप खड़े हैं। हालेलुया। बोलिए सुन मसीह। हालेलुया। किसी स्थान में हालेलुया। बोलिए सुन मसीह। आप आकर यहाँ खड़े हो गए, वहां बहुत तेजी से लू चल रही है। एक व्यक्ति आपकी हेल्प करने के लिए आया। लू इधर से आ रही है, इधर एक चारपाई खड़ा कर दिया। हालेलुया। और कहा भाई ठहरे रहना, तभी आपको लू नहीं लगेगी। अगर आप आगे पीछे हो तो लू लग सकते। जब लू लगना बंद हुआ, आप ये भूल गए कि एक आड़ लगाया गया है और इधर से लू आ रही, इधर से एक आड़ लगाया गया है और उसके कारण लू हमें नहीं लग रही। हालेलुया। लेकिन आप उस बात को भूल गए और जब लू लगना बंद हुआ, आप टहलने लगे। हालेलुया। और जब आगे पीछे टहलने लगे और शाम भर में आपको लू लग गई, आप उस भाई से कहते हो, भाई आपने कैसे कहा कि लू नहीं लगेगी और हमें तो लू लग गई। आपने कहा लू नहीं लगेगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो कहा तो आपको लू नहीं लगेगी, उसके साथ एक वर्ड और कहा था कि तू यहीं पर ठहरे रहे। हालेलुया। यहाँ बाइबल कह तो रही है आपके उद्धार के विषय में, आपकी उन्नति के विषय में, लेकिन वो आपको एक संदेश और दे रही है। कह रही है मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया कीजिए। मानना भी है और छोड़ना भी है, और जब तक हम मानेंगे नहीं और जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम पर दया नहीं हो सकती। हालेलुया। बोलिए सुन मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इतने भी बड़े पास्टर के पास चले जाओ, इतने बड़े प्रचारक के पास चले जाओ, हालेलुया, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में चले जाओ, यदि आप पाप नहीं छोड़ रहे, हालेलुया, हालेलुया, आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। इस पृथ्वी में कोई ऐसा पास्टर, कोई ऐसा याजक, कोई ऐसा चर्च नहीं है जो बगैर पाप छोड़े आपको उद्धार दिला सके। हालेलुया। और जैसे ही आप पाप छोड़ोगे, हालेलुया, आप भले ही मिनिस्ट्री के पास नहीं हो, भले ही एक बड़े पास्टर के पास नहीं हो, हालेलुया, आप वहीं पर उद्धार प्राप्त कर सकते। हालेलुया। 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 लिखा 14 में, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया।
विपत्ति का आने का एक और कारण है मन की कठोरता। मन की क्या कठोरता। आपने अपने हृदय को कठोर कर दिया। हालेलुया। बाइबल में देखो सबने आशीष पाई। हालेलुया। तो जब उन्होंने आशीष पाई, बाइबल कहती है उन्होंने अपने हृदय को कठोर नहीं किया। अपने हृदय को कठोर नहीं किया। हालेलुया। और जब हमने हृदय ही कठोर कर लिया, यहाँ बाइबल कह रही है जो कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। हृदय नहीं कठोर कर। हालेलुया। आपको मालूम है नए नियम में हालेलुया एक व्यक्ति यरूशलेम से निकलकर यरीहो को जा रहा था। कहाँ जा रहा था? यरीहो को। और जब यरूशलेम से निकलकर यरीहो को जा रहा था तो मार्ग में उससे क्या मिले? चोर। और चोरों ने मार करके जो उसके पास वस्त्र था, जो धन था, सब कुछ क्या किए? एक बार ताली बजा। जब छीन लिए तो बाइबल कहती है वहीं से बहुत सारे लोग गए। और बाइबल कहती है कि उसी रास्ते से एक पादरी भी गया, मतलब याजक। हालेलुया। उसने देखा जो इधर करके चला गया। हालेलुया। कारण हृदय क्या था? नम्र नहीं था। हालेलुया। और हृदय कठोर है। पद दे तो दिया है। हालेलुया। नौकरी मिल तो गई है, टीचर हो तो गए हैं, शादी हो तो गई है। हालेलुया। लेकिन आपने अगर रूल्स के अनुसार नहीं किया तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। नौकरी जा सकती है। हालेलुया। हालेलुया। जॉब छूट सकती है, शादी टूट सकती है। हालेलुया। रिश्ते में दरार आ सकती है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो पद दिया है उसे ले सकता है। हालेलुया। आज पृथ्वी पर न जाने कितने याजक, न जाने कितने भविष्यद्वक्ता, न जाने कितने प्रचारक। हालेलुया। पीछे चेयर दो। हालेलुया। वो अपने पद से क्या हो चुके हैं? क्या हो चुके हैं? दूर हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। छोटी मोटी भीड़ नहीं, 10,000 भीड़, 50,000 भीड़, वो संभालने वाले दूर हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। टोटल आपको यदि हम सच्चाई बताएं तो हृदय कठोरता के कारण। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। जब परमेश्वर ने उन्हें पद दिया तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी प्रजा, मेरी भेड़ों की रखवाली करना, उनके दुख को सुनना। हालेलुया। उनकी समस्याओं को सुनना। हालेलुया। हालेलुया। और प्रजा से भी कहा कि जब तुम मेरे दास से मिलना या मेरे ठहराए हुए से मिलना तो तुम भी क्या रहना? वफादार रहना। धोखाबाजी तुम भी नहीं करना। हालेलुया। तो दोनों को ठहराया। हालेलुया। लेकिन अगर दोनों अपने हृदय को नम करके और मेल करके चले, हालेलुया, तो बाइबल कहती है पृथ्वी पर कोई ऐसा है ही नहीं। क्या विरोध, क्या नंगई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या अधर्म, क्या कोई भी ताकत आपको अलग कर ही नहीं सकती मसीह के प्रेम से। लेकिन जब कठोरता आ गई, क्या गई? कठोरता, वहीं पर दुनिया
आना चालू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी और सारे याजक को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। कारण है हृदय इतना कठोर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कठोरता के कारण प्रजा तड़प रही है। हालेलुया। जो पृथ्वी पर विपत्तियां आई वो लोगों को नाश करने के लिए नहीं आई। हालेलुया। बाइबल कहती जितनी पृथ्वी पर विपत्तियां आई पृथ्वी पर वो लोगों को सुधारने के लिए आई। हालेलुया। अब जब पुराना नियम पढ़ेंगे, हालेलुया, जब परमेश्वर की प्रजा समस्या में थी, विपत्ति में थी और उसकी दुहाई उस तक पहुंची तो वो उसे छुड़ाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, बचाने के लिए, हालेलुया, राजा के कैद से छुड़ाने के लिए तो पृथ्वी पर ताड़नाओं को भेजा, विपत्तियों को भेजा। हालेलुया। और जो जब तक वो नहीं माने तब तक विपत्ति आती रही, वरन जो अपने हृदय को कठोर किए, नम नहीं किए, अपने धन के घमंड में रहे, हालेलुया, अपने बल के घमंड में रहे। बाइबल कहती है वो पृथ्वी पर से मिट गए, बचे नहीं पाए। आज भी वही चीजें हैं पृथ्वी पर, कोई दूसरा नियम नहीं। हालेलुया। यदि आज भी आप अपने धन के घमंड में रहोगे, अपने बल के घमंड में रहोगे और अपने हृदय को कठोर रखोगे, हालेलुया, तो कठोरता के कारण, घमंड के कारण बाइबल कहती है फिरौन की पूरी सेना समुद्र में समा गई, एक भी नहीं बचा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी जितने उद्योगपति हैं, हालेलुया, धन, घमंड, बल, ताकत, वो देखो मिटते चले जा रहे, कोई नहीं ठहरेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसका कारण है कठोरता। और मसीह में भी जब कठोरता आ गई, विपत्ति पृथ्वी पर आई, तो केवल सावधान करने के लिए और देखने के लिए कि इस विपत्ति में कौन अपनी जान को बचाने के लिए नहीं वरन जोखिम में डालने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है जो अपने प्राण को बचाएगा वह मुझे खोएगा, और जो अपने प्राण को खोएगा वो मुझे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, राम गाओ जरा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हर एक अपने प्राण को बचाने के लिए भागा। हालेलुया। और जितने लोग भागे उन्होंने अपने प्राण को भागे, और तभी से चर्चेस बंद के सिलसिले चालू हुए। हालेलुया। और जो नम नहीं कर पाया, जो अपने पाप को मान नहीं पाया और जो छोड़ नहीं पाया, हालेलुया, वो उद्धार से दूर होता चला गया। हालेलुया। आज भारी मात्रा में बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे याजक, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे मसीह के लोग, हालेलुया, उद्धार से दूर होते चले जा रहे हैं। उसका यही कारण है, आपके ऊपर विपत्तियों पर विपत्तियां, समस्याओं पर समस्याएं आती चली जा रही हैं। आप उन समस्याओं से निजात नहीं पा पा रहे हो, हालेलुया, उद्धार नहीं पा रहे हो, हालेलुया, चंगे नहीं हो पा रहे हो, हालेलुया, आपकी समस्या बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण यही है, आपके घर का काम बनने के बजाय बिगड़ता चला जा रहा है। उसका कारण यही है, आप अपने हृदय को कठोर करते चले जा रहे हो, नम्र नहीं कर पा रहे। परमेश्वर आपके काम को सफल करना चाहता है और सफल कर भी रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे हैं, अपने हृदय को नम करके उसके करीब नहीं आ पा रहे। कठोरता लगातार बनी हुई है। लगातार परमेश्वर आपके काम को सफल कर रहा है, आपको उन्नति दे रहा है, लेकिन फिर भी हालेलुया, मनुष्य अपने हृदय को कठोर करता चला जा रहा है।
वो हर पल आपको सफल कर रहा है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे। अपने हृदय को कठोर करते चले जा रहे हो, इसलिए आप विपत्ति में पड़ते और फंसते चले जा रहे हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इस समय हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि जब आदम वहाँ से निकला, हालेलुया हालेलुया, तो वो बड़ा मेहनत किया, बड़ा परिश्रम किया, तब वो रोटी को चखने पाया। और आज वही परिश्रम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर रहा है। हालेलुया। आपको बड़ा संघर्ष करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हैं। और जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करते रहोगे, तब तक आपको भारी संघर्ष करना पड़ेगा। और जिस दिन आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करना चालू कर दोगे, उस दिन आपके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा। संघर्ष क्या होगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जो आपके जीवन की चिंताएं हैं, जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, जो आपके जीवन की दुर्बलताएं हैं, वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। आप परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लोग कहते हैं हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कहा भी गया, प्रचार में भी बताया गया, सुना भी गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंधा व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, अंधा व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। गूंगा व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। बहरा पाप नहीं कर सकता, लंगड़ा बुरा कदम नहीं उठा सकता, बिल्कुल लगा। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। हालेलुया। मैंने अंधों को देखा घोर पाप करते। हालेलुया हालेलुया। लंगड़ों को देखा घोर पाप करते। हालेलुया। कहते हैं बहरा व्यक्ति बुराई नहीं कर सकता क्योंकि सुनता नहीं, लेकिन बहरे व्यक्ति को बुराई करते हुए सुन लोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खसक जाएगी। इतनी भयानक बुराई करता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। उसी तरीके से हालेलुया, आप पाप करते हो, सोचते हो, लोग सोचते हैं कि नहीं ये पाप नहीं कर सकता, ये बुराई नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। आप ऐसा पाप करते हो। हालेलुया। कि परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और वो उसे शर्म आती है, मैं कैसे इसे अपना बेटा हालेलुया कहते हुए उसे शर्म आती है। वो कहता मैं कैसे इसे अपने बेटा अंगीकार करूँ, स्वीकार करूँ। हालेलुया। आप ऐसा पाप करते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बाइबल कहती जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। आपके जीवन में बड़ा संघर्ष है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप फंसे हो, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया और फिर जाकर फंस गए। क्यों? उसका कारण है जब आप फंसे थे, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, आपने परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाए। हालेलुया। आप उसको महिमा नहीं दे पाए। हालेलुया हालेलुया। इसका हालेलुया। आज के करीब 1.5 साल पहले हालेलुया हम प्रेयर में थे। हमारे पास कोई आता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कहता हमारा इतना धन फंस गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। धन फंस गया। हमने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और आप भी प्रार्थना करना। परमेश्वर शीघ्र ही आपके धन को निकालेगा। आपका है, आपको। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 2-3 महीने बाद उत्तर आया कि जो फंसा हुआ धन था वो मिल गया। हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह।
फिर ये अभी 6 महीना 7 महीना हो गया, जून आज चालू हो गया, तो मान चलिए हालेलुया 5 इधर और 1 इधर, हालेलुया 6 महीना हो गया 7 महीना, हालेलुया बोल यीशु मसीह। फिर से मेरे पास मैसेज आया, हमारा भारी धन फंस गया। हालेलुया। सोचो, जो परमेश्वर आपके थोड़े से फंसे हुए धन को निकाला, तो आपके भारी धन को क्यों फंसाएगा? और फिर भी तब, और आप प्रभु को जान चुके हो, तब तो कम जानते थे, तो आपके धन को निकाला, और अब आप प्रभु को जान रहे हो, तो आपके धन को क्यों फंसाएगा? हालेलुया। जब आप कम जान रहे थे, तब तो परमेश्वर ने आपको निकाल ही लिया। अब जब आप अधिक जानने लगे, तो परमेश्वर आपको क्यों फंसाएगा? हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसका कारण है। और आज हर एक व्यक्ति उसी में फंसा हुआ, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, हालेलुया, फिर भी आगे नहीं, परंतु वहीं पर जैसे एक पेड़ आपने लगाया और उसे प्रतिदिन सींचना चालू किया, हालेलुया, खाद डाला, जब भी कल्ला लेता, हालेलुया, अब अपनी ही बकरी लाकर वहाँ बांध देते और उसको चर डालते, और फिर जब देखो बकरी चर डाली है, हालेलुया, तो फिर बकरी को दूर बांधना चालू करते हो और फिर से उसे सींचना चालू करते हो, हालेलुया, फिर से सींचना चालू करते हो। लेकिन जब फिर से उसमें कल्ला लगा, आप भूल गए कि हम बकरी को बांधेंगे, फिर से चर डालेंगे, हालेलुया, आप उस बात को भूल करके फिर से बकरी को लाकर वहीं बांध दी और फिर से बकरी उसको चर डाली, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जब बकरी चर डाली, फिर बकरी को दूर बांधना चाहिए, फिर से उसको सींचना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बकरी को तब तक दूर रखते जब तक पेड़ अपने आप में योग्य नहीं हो जाए, मजबूत नहीं हो जाए, हालेलुया, आप उसी पेड़ में बकरी बांधते, फिर भी बकरी उसको ध्यान नहीं करती, हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने कहा हमारा भारी धन फंसा, हालेलुया, हालेलुया, तो हमने उनसे कहा, जब परमेश्वर ने आपके थोड़े धन को निकाला, तो आपने उस धन को क्या किया? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उन्होंने कहा हमारा एक काम फंसा हुआ था, हमने अपना काम किया। हमने कहा जिस परमेश्वर ने आपके धन को निकाला, आपने उस परमेश्वर से कितना जोड़ा? हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बड़े अकड़ के साथ हमसे कहा, घमंड के साथ, तुम कहना क्या चाहते? हालेलुया, हमारा पैसा था, निकल गया, हमने अपना काम किया, हम क्यों जोड़े परमेश्वर से? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ये कह देते कि क्या आप हमें ठेका दिए हो, फिर से आकर हमसे प्रार्थना करते, तो पैसा लगता। लेकिन हमने कहा परमेश्वर पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर, इनका फंसा हुआ धन मिल जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आज तक वह व्यक्ति फंसा, हालेलुया, आज तक, हालेलुया, आज तक संतुष्टि नहीं आ पा रही है। कारण है परमेश्वर एक बारी निकाला और परखा, हालेलुया। बाइबल कहती जब तुम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हो, आपको बहुत दे देगा, तो आप क्या करोगे? इसलिए आपको बहुत नहीं मिल पा रहा, आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हो, इसलिए बहुत आपको नहीं मिल पा रहा। जैसे जैसे आप विश्वास योग्य होते जाओगे, हालेलुया, वैसे वैसे आपको बढ़ाता जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? बाइबल कहती नीति वचन, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता वह मर जाता। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना अपने पुत्र का सुख भोगी, अपने पुत्र के भविष्यद्वक्ता होने का सुख भोगी, हालेलुया, और संतान आशीष प्राप्त करने का सुख भोगी,
अब पृथ्वी पर पूरी आयु जी करके गई। हालेलुया। उसका कारण था जब परमेश्वर ने उसे दिया तो परमेश्वर से क्या की, जोड़ी। हनन्ना और सफीरा थे, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको भी दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से नहीं जोड़ा, वरन झूठ बोला। वो धन का ही सुख नहीं पाए, पूरी आयु भोगने की तो बात छोड़ दीजिए, जैसे ही धन आया वो मर गए धोखे धोखे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब उनसे पूछा गया उन्होंने झूठ बोला। हालेलुया। और उस झूठ के कारण वो दोनों के दोनों पति पत्नी क्या हुए, नष्ट हो गए। हालेलुया। जो धन उनके जीवन में आया था वो उस धन का ही सुख नहीं भोग पाए, अपनी आयु भोगने की तो बात छोड़ दीजिए। हालेलुया। आज आप अपने धन का सुख क्यों नहीं भोग पा रहे? आप ही का धन है और आप अपने उस धन का सुख क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हो? कारण यही है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या है, कठोरता है। हालेलुया। और जिस दिन कठोरता दूर हो जाएगी, आप अपने धन का पूरा सुख भोग पाओगे और अपनी आयु भी पूरी भोग पाओगे। हालेलुया। कारण ये है, उस व्यक्ति ने हमसे जो कहा, हम 3-4 दिन अकेले जब सोचते तब खूब हंसते। हालेलुया। हालेलुया। और उस व्यक्ति की परिस्थिति को देखते तो थोड़ा सा उदासी आ जाती कि बता, एक छोटी सी गलती के कारण आज बेचारा यहाँ है। परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया। हालेलुया। अगर ये जरा सा परमेश्वर से जुड़ा होता तो आज इसे इतना संघर्ष रात दिन न करना पड़ता, आज इतनी मेहनत न करनी पड़ती, आज इतना परिश्रम न करना पड़ता, ये बड़े चैन से रहता, बड़े आनंद से, सुख से रहता। हालेलुया। आज तक आप मसीह के प्रेम को नहीं जान पाए, उसकी दया को नहीं जान पाए, इसलिए आप बड़े संघर्ष में मसीह में होने के बावजूद हो। हालेलुया। 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 और जिस दिन उसके प्रेम को जान जाओगे, जिस दिन उसकी प्रभुता को जान जाओगे, हालेलुया, उस दिन से आप बेखटके सोओगे, बड़े चैन से रहोगे और बड़ी सुख की आपको नींद आएगी। हालेलुया। कैसे नींद आएगी? सुख की नींद आएगी। नींद कई प्रकार की होती है। एक डर की नींद होती है। हालेलुया। जो बच्चों को सुलाया जाता है, हालेलुया, वो डर के मारे सो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक आलस की नींद होती है। हालेलुया। एक टेबलेट खाकर नींद लेते हैं। हालेलुया। लेकिन एक नींद ऐसी होती है जो सुख की। हालेलुया। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम कब सोए कब जाग गए, उसको सुख की नींद है। हालेलुया। एहसास ही नहीं होगा, बॉडी पर फर्क ही नहीं पड़ेगा, लगेगा ही नहीं। हालेलुया। वैसे नहीं देना चाहिए। लेकिन मनुष्य सुबह उठा, परिश्रम करना चालू, देर रात तक परिश्रम करना चालू, वो सोया, चिंता में सोया, जल्दी से उठा, फिर परिश्रम करना चालू। हालेलुया। हालेलुया। दुख भरी रोटी खा रहा, दुख की नींद सो रहा। वो खा रहा फिर भी पछता रहा। क्या बताए, अगर भूख न लगी होती, इतना ना खाते, इतना बच जाता, इतने में हमारा ये काम करता। हालेलुया। वो खा रहा है फिर भी हिसाब जोड़ रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इतने का खा रहे, अगर भूख न लगी होती, हालेलुया, इतना बच जाता और इतने में इतना और ये काम करता। हालेलुया। उसका कारण यही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए जब एक किसान के खेत में फसल हुई और बहुत अच्छी फसल हुई, हालेलुया, शाम को लेटा और अपनी फसल को देखा कि फसलों का ढेर लगा हुआ है, और अपनी बकरी को देखा, छोटी बकरी है। हालेलुया। चारपाई पे लेटे अपने कहां से कहता है, इस बकरी को तोड़कर मैं बड़ी बकरी बनाऊंगा, सारा जो अनाज रखा है इसी बकरी में रखूंगा और इससे कहूंगा अब काम करने की जरूरत नहीं, बड़े सुख से खा के कितना पैदा होगा। हालेलुया।
प्रभु तुरंत उसके पास आया, उसको क्या कहा मालूम है? हे मूर्ख। क्या कहा? हे मूर्ख। हालेलुया। जब उसे मूर्ख कहा गया वो चौंक गया। हैं? हमने अपनी अपनी बुद्धि लगाकर इतना अनाज पैदा किया और बकरी को तोड़कर नया बनवाएंगे, चैन से रहेंगे और हमें मूर्ख कहा जाए। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हालेलुया। फिर जो बकरी बनेगी और ये धन किस काम आएगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसे मूर्ख क्यों कहा गया? इसलिए जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है और धन बटोर कर कहता मैं ये काम कर लूंगा, हालेलुया, इतनी बड़ी बकरी बनवा लूंगा फिर चैन से रहूंगा, उसको मूर्ख कहा गया। क्यों? क्योंकि जो अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान बनाता है वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्ख है। हालेलुया। और जो अपनी दृष्टि में अपने आप को मूर्ख बना लिया, परमेश्वर उसे बुद्धिमान बना देता। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। अगर जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम नगर में जाओ और वहाँ नगर में तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर लाओ और जब कोई तुमसे पूछेगा तो कहना प्रभु का पूजन। हालेलुया। जब उसको लाया गया गदही के बच्चे को, जब उस गदही के बच्चे पर प्रभु बैठा और जब खजूर की डालियाँ, वस्त्र सब कुछ फेंके गए, अगर अभी आपके आगे फूल और खजूर की डालियाँ, वस्त्र फेंका जाए, आप बुद्धिमान हो, देख देख करके पाँव बचा बचा करके चलोगे। चलोगे कि नहीं चलोगे? हालेलुया। 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 आप इसलिए पाँव बचाओ कि कहूँ खजूर की डाली पर लग न जाए, नहीं कर न जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप बुद्धिमान। हालेलुया। वो बुद्धिमान नहीं था, वो मूड़ी उठाए चला जा रहा। हालेलुया। वो डाली नहीं देख रहा था, खजूर की डाली नहीं देख रहा था। हालेलुया। वो वस्त्र नहीं देख रहा था। हालेलुया। अपने मार्ग में चला जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप देखोगे नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, सीधा मार्ग में जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप पर सवार सवार होगा। हालेलुया। आपको घमंड नहीं आना चाहिए। अगर वो कहता है मेरे ऊपर ये बैठा, अरे डाली, अब तू उतार, तो हिनहिनाता कहता उतर, अब तू मेरे आगे ये बिछ रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको मालूम होना चाहिए जैसे वो उतरता वैसे वस्त्र और डालियां बिछाना पर ध्यान रखें। प्रभु आपके जीवन में आया, आपकी लाइफ में आया, आपके परिवार में आया, आपके परिवार का काम सफल होना चालू हुआ, आपके घर में उन्नति होना चालू हुई, बरकत होना चालू हुई। आपने कहा अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं भेंट नहीं डालूंगा, अब मैं दशमांश नहीं दूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरे सारे काम सफल हो गए। वहीं से प्रभु हट गया। प्रभु क्या हुआ? हट गया। हालेलुया। अब तो अपने काम सफल करके दिखा, वहीं से आपका काम असफल होना चाहिए, आप फंसना चाहिए। हालेलुया। जो स्वर्गदूत अगुवाई करते थे वो अगुवाई करना बंद कर दिए। जो स्वर्गदूत अगुवाई करते थे वो अगुवाई करना बंद कर दिए।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो अगुवाई करना बंद कर दिए। जो परमेश्वर रक्षा करता था और रक्षा करना बंद कर दिए। हालेलुया, आप गिरना चालू हो गए, फंसना चालू हो गए। हालेलुया, आज यही कारण है जो गिर गए और जो गिर रहे हैं और जो गिरे फंसे हैं, यही कारण है। उनके अंदर घमंड आ गया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो अपने अनुसार नियम फॉलो करने लगे। बाइबल का नियम बगल रख दिए, अपना नियम चालू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहो, उसके वचन के अनुसार चलते रहो, हालेलुया, हालेलुया। नोहा का परिवार और नोहा बचाया गया, वो आज्ञा मानता रहा। नाव बनाने की बारी आई, नाव बनाया और उसने कहा अंदर जाओ, अंदर गया। उसने कहा खिड़की तू ना बंद कर, खिड़की नहीं बंद किया, खिड़की परमेश्वर ने बंद किया। डोर को किसने बंद किया था? परमेश्वर। ऊपर वाला डोर किसने बंद किया था? हालेलुया। जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा करता गया। और जब पानी सूखा और निकला तो उसके पास था, बाइबल आप पढ़ोगे, हालेलुया, उतने दिन कोई काम नहीं किया था, कोई धंधा नहीं किया था, लेकिन जो बचा था उसके पास जब वो निकला बाहर तो परमेश्वर को क्या चढ़ाया? भेंट चढ़ाया। हालेलुया, बाइबल कहती वो भेंट चढ़ाया। हालेलुया। इस कारण वो आगे को उन्नति करता चला गया, ग्रोथ करता चला गया, क्योंकि वो जोड़ना बंद नहीं किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आप यदि प्रतिदिन काम कर रहे हो, हालेलुया, प्रतिदिन कड़ी जोड़ रहे हो, हालेलुया, और कल को आपको बड़ा बोझ बांधना पड़ेगा तो आपको किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप प्रतिदिन कड़ी जोड़ रहे हो। आप कड़ी के हिसाब से जो बोझ तैयार है आप उसे बांध सकते हो, लेकिन आप कड़ी जोड़ना बंद कर दिए और बोझ बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, आप उस बोझ को नहीं बांध पाओगे। हालेलुया, समेट नहीं पाओगे। हालेलुया, बिखरता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। हालेलुया। और जब आप प्रतिदिन कड़ी जोड़ते जाओगे आप बड़ी आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रियो, हालेलुया, आपको प्रतिदिन कड़ी जोड़ना है, प्रतिदिन परमेश्वर से रिश्ते को जोड़ना है और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह, हालेलुया। भजन संहिता में लिखा, बासठ अध्याय, जो परमेश्वर की दुहाई देता है। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान। हालेलुया, पहले पद में लिखा हालेलुया। और जब हम दुहाई देते रहेंगे, परमेश्वर हमारी दुहाई की ओर ध्यान देता रहेगा। यहाँ पर लिखा 6 में, तू राजा की आय को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी के बराबर होंगे, वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। आमीन, हालेलुया। मन्नतें प्रतिदिन क्या होंगी? पूरी होंगी। कब? जब हम उसके सम्मुख बने रहेंगे और उसका भजन गाते रहेंगे। हालेलुया। तो मन्नतें सदैव क्या होती रहेंगी? और जब हम परमेश्वर से दूरी बना लेंगे, रिश्ते को दूर कर लेंगे, हालेलुया, परमेश्वर से जुड़ेंगे ही, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे ही, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और यदि जब आप परमेश्वर से रिश्ते को जोड़ कर रखेंगे और उसके साथ सहभागिता रखेंगे, हालेलुया,
तो आप मन्नतें हर दिन पूरी किया करें। हालेलुया। जो मन्नतें हैं वो प्रतिदिन क्या होंगी? पूरी होंगी। हालेलुया। आप कहते हो 1 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी एक मन्नत नहीं पूरी हो पा रही। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा प्रतिदिन मन्नत पूरी हो। प्रतिदिन आपकी मन्नत क्या होगी? प्रतिदिन मन्नत पूरी होगी। हालेलुया। ये नहीं कि आज सैटरडे है तो आज मन्नत पूरी होगी, कल संडे है तो कल पूरी होगी, परसों मंडे है तो नहीं होगी। बाइबल कहती है हर दिन को परमेश्वर ने बनाया, वो हर दिन आपकी मन्नत को पूरी करेगा। लेकिन हर दिन आपको नम्र होना पड़ेगा, हर दिन आपको परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा, हर दिन परमेश्वर का गीत गाना पड़ेगा, हर दिन उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, तब हर दिन आपकी मन्नत पूरी होती है। हम केवल संडे को परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, केवल संडे को भी जो है विश्राम दिन के दिन परमेश्वर का भय माने और बाकी दिन पाप करते रहें, बाकी दिन गुनाह करते रहें और सोचे कि हर दिन हमारी मन्नत पूरी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी हर दिन मन्नत पूरी होगी जब आप हर दिन परमेश्वर का भय मानेंगे, हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। हर दिन की बात छोड़ दीजिए, हर घंटे आपकी मन्नत पूरी होगी, लेकिन जब हर घंटे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। हर घंटे आपकी मन्नत पूरी हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। अभी 2 बजा है। हालेलुया। और हम मन्नत मांगे 3 बजे प्रभु हमारे जीवन में ये हो जाए, तो हमें इस 1 घंटे 3 बजे तक कोई गलत काम नहीं करना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और आपने मन्नत मांगी, हालेलुया, और 1 घंटे में जाकर पूरा पाप कर दे, हालेलुया, मन्नत पूरी हो सकती है। हालेलुया। यहाँ प्रतिदिन मन्नत पूरी तब होगी जब प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, उसका गीत गाओगे, हालेलुया, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे, उसका भय रखोगे, हालेलुया, प्रतिदिन आपके जीवन की मन्नतें जो है वो पूरी होगी। आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जाकर भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। 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 विशेष तौर से ध्यान देंगे, जैसा बीते दिनों में हालेलुया और यीशु मसीह आप रोटी को खाते थे, रोटी को खाने के बाद 2 बजे के बाद आप भोजन को कर लेते तो उपवास तोड़ देते, लेकिन इस 21 दिन में जो उपवास की प्रार्थना में है, हालेलुया, हालेलुया, रोटी खाने के बाद भी अपने उपवास को नहीं तोड़ेगा। अगर आप 21 दिन की उपवास प्रार्थना में चल रहे हो तो आप रोटी खाने के बाद भी उपवास नहीं तोड़ोगे। यदि आप हमारे साथ हो, जब हम उपवास तोड़ेंगे तब आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर आप 21 हमारा दावा है, इस तरीके से हम हष्ट पुष्ट रहेंगे और दौड़ते रहेंगे, पहले बछड़े के समान कूदते रहेंगे, वैसे आप भी कूदते रहो। लेकिन ये सोचो कि हम तो प्रेयर में हैं, आप पाप में हो, हालेलुया, तो आप रेंग ही नहीं पाओगे दौड़ने की बात। हम तो साफ करते हैं, हालेलुया, जब चलोगे तब, हालेलुया। 21 दिन की उपवास प्रार्थना में आज से चालू किए हैं, कभी रोटी खाने के बाद उपवास नहीं तोड़ेंगे, हालेलुया, तो हमारे साथ ही उपवास को तोड़ेंगे, हालेलुया। जब आपको बोला जाएगा तभी आप उपवास तोड़ेंगे, ठीक है ना? वो भी आज उपवास नहीं तोड़ेंगे, हालेलुया। रोटी खाने के बाद हम कुछ खा लेंगे, हालेलुया, रोटी खा लिए, परमेश्वर का हालेलुया देह है, उसका लहू है, हालेलुया, लेकिन उसके बाद और कुछ, हालेलुया, आराधना समान उड़ता ही जाऊं।
कर करके नया बल मैं पाऊंगा। तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। ना तू मेरे अंदर है, मैं तेरी रचना हूँ। तू मेरे अंदर है, तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग मैं चलता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग में चलना है। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। से लग के दुनिया भूल जाऊंगा। तेरे सीने से लग के दुनिया भूल जाऊंगा। तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों में यीशु हमको तू दे पनाह। सारा जग करता सजदा देखे तेरा जला। सारा जग करता सजदा देखे तेरा जला। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी तेरे नाम की आराधना हो, जब तेरे नाम की महिमा हो, जब तक संभाला करे होगा हर एक रोग हर एक बीमारी को बर्दाश्त कर सकते Yes. आज की डेट में क्या करें? हम सब लोग को भारत में महिमा लिया करेंगे और ये लोग हटाया करेंगे। Yes. कि आज की डेट में हम आपका धन्यवाद देते हैं और आज आपके देते सभी Yes. 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 भारत देश नागरिकों के साथ हर एक की Hallelujah. जय हालेलुया। देखिए क्या कहते तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है।
खाली है तो इन लोगों के द्वारा अपनी जो है जैसे आपकी महिमा का वैसे ही सदा का ध्यान होता है। जैसे आपने कहा पर प्रश्न कुछ ऐसी भी विषय बनाऊंगा जिस पर लोगों का फाटक भी पता नहीं होगा। जैसे अपने जीवन में आप शैली में लागू करते आकाश को भी कर सकते हैं जो आपके रूप से निकला हो वचन लगे जो हम इस बात पर हम विश्वास करें। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के सब काम संभव है। आगे भी संभालने के लिए आपने देखा करेंगे हर बिल्कुल कम बेटी को पूरा तो अपनी आपने प्रार्थना को खूब सुना सारा आदर सारी रईस मस्ती व्यस्त ध्यान के रखने को पिता पुत्र आमीन।